हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक शहर में राघव नाम का एक इंसान रहता था। राघव एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। राघव को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का वंश का कुल दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को ये बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम रवि और छोटे बेटे का नाम विशाल रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके बेटे दोनों बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। दोनों बहू में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर राघव को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। एक बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास एक महीना। ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहू और बेटों में राघव को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण राघव रहने लगा। यह बात राघव को समझ में आई थी। अब राघव को पुरानी बातें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, ये उसे अब समझ आ रही थी। अब इसका क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्ध आश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्ध आश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वहां दोनों अपने अपने घर चले गए। बेटों के घर जाने के बाद राघव बहुत रोने लगा। उसके बाद आश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। राघव को वृद्ध आश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उससे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति राघव को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से मैं बहुत परेशान हो गया था। उस वजह से मैं वृद्ध आश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर राघव और ज़्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। राघव को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो। उसे दिखने वाले दो व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्ध आश्रम के मालिक हैं। उनका नाम कैलाश सेठ और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम रूपा है। वृद्ध आश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। कैलाश सेठ इनको एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती थी। उतना ही और प्यार हुआ वृद्ध आश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। राघव सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसकी मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक व्यक्ति अपने अपने रूम में जाने लगे। राघव भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। राघव को उसका भूतकाल याद आता है। राघव की शादी होने के बाद उससे पहले बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब
पछतावा करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। राघव को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्ध आश्रम में छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक दिन जल्दी उठना और अपने अपने काम में लग जाते थे। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। कैलाश सेठ और नैना भी आए वहाँ प्रोग्राम चालू था। तब कैलाश सेठ का ध्यान 2-3 बार राघव की तरफ गया। राघव उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह राघव से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह राघव को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी राघव बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताने लगता है कि मुझे भी अब पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। इसीलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़ आया। आज जब मैं आपको आपकी बेटी के साथ देखा, तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितनी प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। राघव की सब बातें सुनकर कैलाश सेठ के मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वह राघव को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उसे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद राघव बोलता है कि मैं मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर कैलाश सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी उस वक्त वह राघव को पूछते हैं कि आपकी बेटी का वर्तमान वगैरह आप बता सकते हो क्या? राघव ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पैर और पैर पर एक एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर कैलाश सेठ को पूरा विश्वास होता है कि नैना उसी की बेटी है। यह सब सुनकर कैलाश सेठ वहाँ से चला जाता है। वहाँ से चले जाने पर नैना वहाँ पहुँचती है और वह राघव को बोलती है कि मैं आप दोनों की पूरी बात सुन ली। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत बुरा था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया। इसीलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी नहीं उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर नैना वहाँ से चली गई। राघव सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को कोसता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए राघव आश्रम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें और शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।